अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और पाई की लिस्टिंग को एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन। फ्रेंड, तो आप जैसे कि देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं और आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है उन लोगों को जिन्होंने जीसीबी वैल्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई। और मैं अपनी बारहा बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका था आज के दिन के बारे में। मेरी जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रेडिक्शन थी, हालांकि मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% होगा। मैंने कहा था कि अगर मेरी कोई चीज़ गलत होगी मैं आके उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चीज़ें बताई गई थी बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ों ने जो है किया है। और आपके सामने जीसीबी की जो वैल्यू थी उस पर लेकर जो भी वीडियोस बनाई गई, जो भी उस पर व्यूज़ गेन किए गए और थंबनेल के ऊपर मैंने आप लोगों को बारहा बताया था कि उससे दूर दूर तक कोई भी जो है वो नहीं पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी ऐसा हो। आपके सामने देखें कि किस तरीके से एक्सचेंज पे लिस्टिंग हुई है। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों की नज़र में लाने वाली हैं। सबसे पहले तो चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। देखिए, असल में जीसीबी वैल्यू तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 100 बिलियन सप्लाई है, जिसमें से 6-7 बिलियन भी अगर मार्केट में आती है तो आप जीसीबी तो बहुत दूर की बात है। अगर ये प्राइस अगर $10 पे भी जाती है, मैंने इनको फिर भी लेवरेज दे दिया था कि 50 पे भी जाती है तो मैं बहुत बड़ी बात समझूंगा। तो खैर फिर हुआ वही जो कल की वीडियोस में और लास्ट वीक में जो मैं लोगों को बार बार मशवरा दे रहा था कि आप लोगों को अभी जो भी प्राइस मिल रही है इस प्राइस को गनीमत समझे, अच्छा समझते हुए यहाँ से आप फौरी तौर पर जो है अपने प्रॉफिट को निकाल लें। और $2, $2.25, $2.5 जहां तक भी 2.3 तक प्राइस गई थी उस पर जाके सेल करें। 1000 अगर आपके पास कॉइन है तो 500 सेल करके 500 से अब नीचे से बाइंग करें। देखें आपके सामने बिटगेट का स्क्रीनशॉट आ रहा है। बिटगेट ने अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले ही 0.8 लोएस्ट मारा, 0.8 से दोबारा से वो गया है, अभी आपके सामने ये चल रहा है। और ओकेक्स पे देखा जाए तो प्राइस तो वहां 0.1 दिखा रहा है लेकिन वो गलत दिखा रहा है। ऑप्शन इसका स्टार्ट हुआ था तकरीबन $2 $1.5 पे। ओकेक्स पे देखा जाए तो इतना बड़ा डंप नहीं दिखा। वहां पे जो मैंने देखा है वो तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग पे आया, फिर 0.9 पर आया और वहां से मूव होके दोबारा 1.9 पे गया। इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 1.4 पे कर रहा है, लेकिन प्राइस वही हुआ कि 0.8 से लेके मैक्सिमम जो गई है 2.3 तक गई है। और अगर आप देखें मार्केट में जो P2P में लोग आपस में बाई सेल कर रहे थे तकरीबन वो भी यही रेट्स पे सेल कर रहे थे। मुझे बहुत से लोगों ने आके पर्सनली मैसेजेस किए थे कि हम यहाँ से बाइंग कर लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको क्लियरली मना किया था कि इस टाइम बाइंग नहीं बनती, कहीं से भी बाइंग नहीं बनती, अभी आप बाइंग नहीं करें। एक्सचेंजेस पे आएगा, डंप आएगा तो कीजिएगा। अभी आपका जो रिस्क है इसके अंदर अभी भी तकरीबन $1 से $1.5 का रिस्क है कि यहां से आप लें तो आप यहां से प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, डंप भी आ सकता है। लेकिन आज का दिन निकल जाने दें। अभी पाए हो सकता है कि इसके कूल डाउन होने का वेट कर रहा हूं। मेरे लिए एक चीज अभी भी सरप्राइजिंग आई की टीम से ऑफिशियली अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके अंदर वो आके अपनी सारी चीजों को शेयर करेंगे कि क्या उनका रोड मैप होगा, क्या आगे लाए अमल है उनका। उन्होंने इवन के ओकेक्स और बिटगेट को अभी तक ओन भी नहीं किया अपनी ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर कि हमने ये लिस्टिंग अलाउ की है। तो पाए मेरे हिसाब से देखें, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ना मैं पाए के अगेंस्ट कभी बोला हूँ ना मैं इन फ्यूचर बोलूंगा, क्योंकि इसने लोगों को फ्री में प्रॉफिट दिया है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो पाए पे मैं बुलिश था, हूं और रहूंगा। और आपको मेरे चैनल पे मजीद अब जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं पाए की यूटिलिटीज को लेके और इसकी जो आगे की फ्यूचर की प्लानिंग है उनको लेके यहाँ मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। लेकिन जो चीज मैंने आपसे पहले कही थी कि अभी हो ये सकता है, अभी हम बात करते हैं इस पे कि अब क्या हो सकता है। अब ये हो सकता है कि थोड़ा प्राइस कूल डाउन हो, जो कि डायमंड हैंड नहीं है, जो कि देखेंगे कि प्राइस डंप हो रहा है वो यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। कुछ लोग अभी निकलेंगे, कुछ शाम तक जब एक और डंप आया वहां निकलेंगे और ये सब आहिस्ता आहिस्ता करके निकलना शुरू हो जाएंगे। जब ये सब निकल जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि आपको बाइनेंस मार्केट में आता हुआ नजर आए और बाइनेंस 100% इसकी लिस्टिंग करेगा ही करेगा। इतना बड़ा यूजर है इसका, बाइनेंस लिस्टिंग करेगा। बाइनेंस जब लिस्टिंग करेगा फिर इसमें एक पंप आपको दिखेगा। अगर आपकी बाइंग यहाँ नीचे से होती है, हो सकता है वो प्राइस आपकी 0.1 से लेके 0.7 के बीच में हो। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आप लेके रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप साल के लिए, 1.5 साल 2 साल के लिए, उसके लिए आप कम से कम 8 से 10 दिन का वेट कीजिएगा। कूल डाउन होने दें, प्राइस को सही से डंप होने दें, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिएगा। क्योंकि अभी बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट में आएगी। अलग अलग स्क्रीनशॉट मार्केट में चलेंगे। जिन लोगों ने $2 पे बाइंग किए, जाहिर है वो पैनिक में आएंगे, वो कहेंगे हमने तो बाइंग इसकी ऊपर कर ली, 2.3 पे कर ली। तो ये सब चीजें अभी मार्केट में चलती रहेंगी। उसके बाद जब पाई की टीम देखेगी कि थोड़ा कूल डाउन हुआ है, फिर वो आके कुछ चीजें शेयर करेगी, कुछ मार्केटिंग के बारे में। जाहिर है कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि उसका जो होल्डर है वो फॉरन पाई से निकल जाए। तो अभी वो बुलिश न्यूज आपके सामने नहीं देंगे, वो वेट करेंगे कि मार्केट कूल डाउन हो, उसके बाद हम यहाँ आके अपडेट दें और फिर उस हिसाब से हो। मैं फिर एक बार जीसीबी वालों से सवाल करूंगा कि आप लोगों को मैंने बारहा समझाया था, बार बार मैंने वीडियोस बनाई थी कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके से हाइप बना रहे हैं। 3,14,159 मैंने बारहा कहा था कि ये आप एक बहुत ही गलत किस्म की जो है मार्केट में चीज कर रहे हैं।
और आप लोगों ने की। अब आप ये देखें कि आपके इस प्राइस को देखते हुए जिन लोगों ने सेलिंग नहीं की होगी, अगर उनको $2.32 मिल रहा था, अब अगर वो 1 पे या उससे नीचे सेलिंग करेंगे तो कितना उनको नुकसान होगा। तो इस चीज को आप देखें और उनको डबल नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक नुकसान तो ये होगा कि उन्होंने हाई प्राइस पे सेल नहीं करा, मौका उनको हो सकता है मिल जाए, अभी बाइनेंस पे आ गया तब भी मिल जाए, लेकिन उसमें जो डिसएडवांटेज उनको हुआ वो ये हुआ कि जैसे कि 2.3 2.2 पे अभी सेलिंग करके मैं इसको नीचे से दोबारा उठा चुका हूं। ये जो बीच में एक एडवांटेज था ना, वो आप लोगों का मिस करा के बैठ गए कि उन्होंने 2.3 हाई पे और दोबारा से नीचे 0.89 पे अपनी दोबारा से क्वांटिटी जो बाई करनी थी वो क्वांटिटी से वो लोग महरूम रह गए, और सीधा सीधा 2.2x 2.3x जो है डबल का जो उनका चांस था वो चांस उनका यहाँ मिस हो गया। तो उम्मीद है कि अब ये है कि वो आके इस पे मेरे ख्याल में सॉरी उनको करना चाहिए कि वो आके ये बताएं कि किस बात पे उन्होंने ये जीसीबी वैल्यू की बात की थी। कुछ तो ये कह रहे थे कि हमारी पाई की टीम से भी बात हो गई है, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनी थी, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उनकी वीडियोस का कि वो वीडियोस में बताएं। और जो लोग मेरे कमेंट में आके इतनी ज्यादा कमेंट्स करते थे और कहते थे आप वेट तो करो, आप रुक जाओ, कल तक का इंतजार कर लो, आप देखना जीसीबी वैल्यू आएगी, तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि अब कमेंट में सच्चाई के साथ रिप्लाई करें कि जो उनको कहा गया था कि सेल करें, दोबारा से नीचे से बाय करें, क्या वो सब चीजें सही नहीं हुई? क्या मैंने जो कहा था आपको कि $2 $2.25 से ऊपर, फिलहाल अभी लिस्टिंग पे मैं इसको नहीं देख रहा, $10 तो बहुत बड़ी बात है। तो जीसीबी तो खैर आप बात ही छोड़ दें, उस पर मुझे बोलते हुए भी अजीब सा लगता है कि मैं कैसे इसको वो करूं एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी जब चीजें चल रही हैं तो हमारा काम है कि चीजों को शेयर करें। मैं फिर एक दफा कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं पाई की टीम को, जिन्होंने बहुत शानदार ये काम किया। और देखा जाए तो जितनी भी एप्लीकेशन फ्री माइनिंग की आती हैं उसमें जो एक बहुत बड़ा डंप दिखता है मार्केट में सप्लाई आने के बाद, इवन के अगर 1 बिलियन 2 बिलियन भी सप्लाई हो या 500 मिलियन भी सप्लाई हो, तो देखा गया है कि कैटिजन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो डंप होकर आज कहाँ आ गए। पाई ने 6 साल बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, अपनी लिस्टिंग करवाई, और आज देखें कि कितने जबरदस्त प्राइस पे लोग यहाँ से निकले हैं, लोगों ने यहाँ से अर्निंग की है, फ्री में माइनिंग की। दो तरह की चीजें हुई, एक तो लोगों को ब्लॉकचेन समझ में आई, लोगों को फंड ट्रांसफर करना समझ में आया, माइनिंग का कॉन्सेप्ट पाई ने दिया। अब आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इनकी जबरदस्त किस्म की 100 ऐप, कल मैं बैठा हुआ देख रहा था तो बहुत सारी चाइना में जो है यूटिलिटीज मैंने देखी, जो लोगों ने वहां पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी जो आइटम है उनको यहाँ लिस्ट करवाया है। कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी बन चुकी हैं जो यहाँ रन भी कर रही हैं, जिसकी वीडियोस भी अवेलेबल है। तो इन आने वाले वक्त में आपको वीडियोस दिखाऊंगा जिसके अंदर इसकी यूटिलिटीज पे बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बुलिश हूं, मैं आपको नहीं कहता आप अपना सारा माल यहाँ सेल कर दें, लाजमी तौर पर नीचे से बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं जैसे आप कोई बहुत ही जबरदस्त चीज को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। जहां इसमें डंप आए थोड़ा थोड़ा बाय करते रहे, हाई पे कभी बाय नहीं करें, जो कि लोग कल 600 650 पीकेआर में बाय करके बैठ गए, तो वो उन्होंने अपने साथ जो है गलत किया। और अब वो जाके एक्सचेंजेस से बड़े तहम्मुल के साथ, कोई स्कैम नहीं है, सुकून से जाएं एक्सचेंज पे जाके फंड ट्रांसफर करें। ओकेक्स के हवाले से मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में भी, कि आप वहां से जाके बाय करें, आराम से सेल करें, कोई इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कोई अब टेंशन की जरूरत नहीं है। अपनी केवाईसी को करें, आपके पास 6 महीने के आपके पाए आपको मिल जाएंगे, आराम से अपनी करें, कोई आपकी केवाईसी बंद नहीं होने जा रही है, ये चलती रहेगी। हम पाई वैलिडेटर हैं, वैलिडेशन करते रहेंगे। अगर आप पाई की वैलिडेशन को लेके चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो बताइएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।